हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं साइबॉर्ग रूम। और ये इजी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है इजी, लेकिन मैं बोलूँगा इजी थोड़ा सा ऊपर है। मीडियम भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ी बहुत और नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज है थोड़ी सी ऊपर। तो बिगिनर बिल्कुल नहीं कर सकता इसको। तो मैं बोलूँगा मीडियम में डालते तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाय द वे ये सब छोड़ो, सीधा करते हैं सॉल्व। अब ये है हमारी आईपी। अब जैसे कि तुमने पहले, अगर तुम पहले से वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर चुका हूँ। इसका मैं पहले डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी हो। और सबको ये चीज़ करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट हमेशा बनाने चाहिए साथ साथ। वॉक थ्रूज, ओके। तो बेसिक सा वॉक थ्रू है। पर अब सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जैसे कि ये आईपी दे रखी है, हमारे पास मशीन की आईपी आ गई। पहले तो इसको रन करके देखो ये है क्या चीज़। अब ये रन करने पे कोई अपाचे का आ रहा है, अपाचे टू उबंटू डिफ़ॉल्ट पेज, ओके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी एक पेज दिखता है, हमेशा सबसे पहले करते हैं हम उसका सोर्स कोड देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कई बाई चांस उसमें कुछ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर ना हो, कोई पासवर्ड यूज़र ना डाला हो। सबसे पहले ये देखते हैं। जब हम व्यू पेज सोर्स करेंगे तो हमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं दिखेगा जो यूज़फुल हो। तो इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ यूजफुल नहीं मिलेगा। बस ये इसमें लिखा हुआ है मॉडिफाई द डेबियन फ्रॉम उबंटू लेटेस्ट अपडेट दिस, सी दिस वेबसाइट। देख सकते हैं हमें कैसे कैसे बनाई है। ये सब हमारे मतलब का नहीं है, तो ये सब छोड़ दिया। अब जब भी हमें आईपी दिखती है, इसके बाद क्या करना होता है, कंट्रोल टी करो, टर्मिनल खोल दिया। अब इसके बाद क्या करना है, पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट में डेस्कटॉप पे THM का फोल्डर बना रखा है, उसमें साइबॉर्ग का फोल्डर बना रखा है, ठीक है। इसमें मैंने nmap पहले से स्कैन कर दिया है। अगर किसी को स्कैनिंग करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्कैनिंग करेंगे पोर्ट की। यूज क्या करेंगे, nmap क्या करेंगे, SC फॉर स्क्रिप्ट, SV फॉर वर्जन, ON फॉर फाइल टाइप। ये एक तरीके की टाइप करता है वो किस में सेव ओ, और किस में हमें फाइल सेव करनी है। OA यूज कर लेंगे अगर हमें 3 टाइप की फाइल चाहिए। nmap मेरे फाइल का नाम, और ये दे दूंगा मैं अपनी IP एड्रेस जो इसमें डाला है। और इसके बाद जब एंटर करोगे तो ये मैंने इसको पहले से ही रन कर दिया है। मैं सीधा इसकी फाइल ओपन करता हूँ, कैट nmap। तो हमें दिखेगा कि इधर 2 पोर्ट ओपन है, ओके। 22 SSH और 80 HTTP, ओके ग्रेट। और अपाचे का कौन सा इसमें हमारा वो है, वर्जन 2.4.12, ओके ग्रेट। अब जब भी हमें एक nmap कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कौन से पोर्ट ओपन है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्या, गो बस्ट। सबसे पहले डायरेक्टरी ढूंढेंगे कि और कौन सी इसमें डायरेक्टरीज हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मैं करता हूँ गो बस्टर। तुम निक्टो भी कर सकते हो, डब भी कर सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ गो बस्टर। गो बस्टर करने के लिए कमांड सिंपल सी होती है, गो बस्टर डायरेक्टरी URL कौन सा है, IP डालो अपनी। उसके बाद क्या करना होता है, URL IP डायरेक्टरी URL, उसके बाद अपनी IP डालते हैं। उसके बाद वर्ड लिस्ट डालते हैं, वर्ड लिस्ट की अपनी जो लोकेशन होगी हमारी वो डाल देंगे। अब मेरी IP है यहाँ पे दिस, और ये हमारी वर्ड लिस्ट की लोकेशन मैंने दे दी common.txt के लिए। अब एंटर कर दी मैंने जो इसमें यूज़ करी थी। अब हमें बहुत सारी लिखेंगे, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एडमिन आ गया, इसको रन होने देते हैं। common.txt बहुत छोटी फाइल है, तो मुझ मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। इसमें हमें सारी डायरेक्टरीज मिल जाएंगी जो हमें चाहिए। अब इसमें से एडमिन आ गया, और कोई यूज़फुल है, एडमिन करके देखते हैं। एडमिन, ओके। तो ये हमारा ऐसा कुछ पेज सा खुल गया है, और भी चीज़ें खुल रही है, index.html, ओके। सबसे पहले ये एडमिन पैनल देख लेते हैं। एडमिन पैनल में क्या लिखा हुआ है, माय नेम इज़ एलेक्स एंड आई एम म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, दिस इज माई ऑफिस। हमारी फोटो नहीं दिखा रही। चाइल्डहुड, फॉर माई एंटायर चाइल्डहुड आई न्यू आई वॉन्टेड टू बी अ म्यूजिक आर्टिस्ट, आई स्टार्टेड प्लेइंग पियानो एट एज ऑफ 5, ओके। ये स्पॉटिफाई का, इंस्टाग्राम का लिंक, ये कुछ हमें दे रखे हैं। एडमिन, होम, एल्बम, एडमिन नथिंग, एडमिन, ओके। एडमिन पे हमें ये मिल गया, क्या मिला है, कुछ चैट दे रखे हैं। जॉश ने लिखा है, आर वी ऑल गोइंग टू वॉच फुटबॉल गेम फॉर एट द वीकेंड। एडम ने रिप्लाई किया, या
मेट एब्सोल्युटली होप यू वी दे विन। ओके ग्रेट। अब जॉश बोल रहा है सी यू देन मेट। अब एलेक्स का आया हुआ मैसेज, एलेक्स ने बोला ओके सॉरी गाइस आई थिंक आई मेस्ड समथिंग अप, आई वॉज प्लेइंग अराउंड विद स्क्विड प्रॉक्सी। स्क्विड प्रॉक्सी सर्च कर लेना, बेसिकली कुछ तो होता है यार, मैं भूल गया क्या होता है प्रॉक्सी, कुछ तो होता है, जैसे ऐसे कुछ दे रखे होते हैं वर्ड, ये जस्ट हमें एक थ्योरी बनाने के लिए या कुछ एक कह सकते हो पूरी स्टोरी बनाने के लिए एक पूरा क्या कहते हैं, एक पूरा सिनेरियो बना के देते हैं कि हमें एक पूरी सिचुएशन चल रही है। तो स्क्रिप्ट प्रॉक्सी सर्च करना तो पता चल जाएगा। आई मेंशन अर्लियर आई डिसाइडेड टू गिव अप like I always do, sorry haha, I heard these proxy things are supposed to make your website secure। okay, तो उसने कुछ proxy security के लिए दिया था अपनी वेबसाइट के लिए, but I barely know how to use it, I'm probably making it insecure, might pass it over to IT guys, but in meantime all the configuration laying about। okay, and since I don't know how it works, I'm not sure how to delete them, hope they don't contain any confidential information lol, other than that I'm pretty sure my backup music archive save just to confirm। ओके उसने बोला भैया मैंने एक प्रॉक्सी बनाई थी, एक प्रॉक्सी अपलोड करी थी जो कि सिक्योर बनाती थी मेरी वेबसाइट को, बट मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी और ये इनसिक्योर बना दी इसको, तो मैं अपनी आईटी फाइल को दे दूंगा। लेकिन आईटी फाइल को देने से पहले मैंने सब कुछ करने से पहले एक हमें बैकअप भी बना दिया जिसका नाम से सेव किया हमने म्यूजिक आर्काइव। ग्रेट, हमें इतना पता चल गया, थोड़ा बहुत सिनेरियो तो पता चल गया कि वो कुछ गलती कर दी उसने, पर लेकिन बैकअप बना रखा है। ग्रेट, अब आर्काइव पे जब जाएंगे लिसन करेंगे, लिसन में हमें क्या दिख रहा है, वही पेज खुल रहा है। ओके, जब हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये मैंने डाउनलोड करी हुई है पहले से, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये मैंने डाउनलोड करके सेव कर दी थी, वो भी अभी ओपन करेंगे, लेकिन हम और देखते हैं हमारे क्या क्या मिला था इंपॉर्टेंट। एडमिन हो गया, ईटीसी देख लेते हैं, ईटीसी में क्या मिला हमें, ईटीसी डायरेक्टरी को देख लेते हैं। और ईटीसी डायरेक्टरी में क्या है, ईटीसी डायरेक्टरी ओके, स्क्वेड पासवर्ड, ओके पासवर्ड दे रखा है म्यूजिक आर्काइव, ये जैसे कि हमारा पर्टिकुलर यूजर नेम होगा, और ये क्या है पासवर्ड, और ये क्या है एक हैश है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ी देर में। इससे पहले हमने क्या देखा था, वो फोल्डर, अब उस फोल्डर में हमने देखा था कि है, अब इसको हम टर्मिनल को बंद कर देंगे क्योंकि हमें इतना पता चल गया है कि भैया कौन से दो पोर्ट ओपन है, टीसीपी SSH और STTP पोर्ट 22 और 80। ग्रेट, और ये जो इतने मैंने सारे सर्च करे थे इसमें सिर्फ हमें दो काम किए। तो सबसे पहले तुम डॉक्यूमेंट बनाना सीखना। डॉक्यूमेंट पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तुम लिखो क्या क्या करना है तुम्हें। मैंने अपनी मशीन की आईपी लिख दी। स्टेप 1 क्या किया हमने, nmap स्कैन किया। ग्रेट, उसके बाद क्या, स्कैन द मशीन हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, ये हमारे क्वेश्चन दे रखे थे राइट, ये हमारे पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्कैन द मशीन हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, 2 ओपन थे SSH और STTP। अब व्हाट सर्विसेज रनिंग ऑन पोर्ट 22, बिना रन करे भी बोल सकते हो SSH होता है क्योंकि 22 पे SSH रन करता है और 80 पे STTP रन करता है, बेसिक नॉलेज है। अब बात करते हैं व्हाट इज यूजर टेक्स्ट डॉट फ्लैग रूट डॉट टेक्स्ट फ्लैग। अब ये थोड़े टफ थे, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अलावा सारा जो हम प्रोसेस कर रहे थे वो कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हमने ये कर लिया, गो बस्टर रन कर लिया। इसके पास हमें दो चीजें मिली, रिमेंबर एडमिन पे मिला, एडमिन डॉट HTML पे हमने वो एक फाइल आर्काइव डॉट tar डाउनलोड कर लिया, और नहीं इस पे हमें ओके ये थोड़ी यूजफुल थी जिसपे सीधा एक बना हुआ था पेज, अब शो यू ये पेज, तो ये हमारा थोड़ा यूजफुल था और इस पे हमने डाउनलोड कर ली थी फाइल। ओके, दे वी फाउंड 2 इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, जो हमने डाउनलोड करी थी इस फाइल को देखते हैं क्या थी। अब इस फाइल को मैंने सेव कर दिया था और एक्सट्रैक्ट कर लिया था यहीं पे। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर आया था होम का। अब इसके अंदर मैं देखूंगा तो हमें क्या मिला, फाइनल आर्काइव में मुझे कुछ ऐसा दिखा। अब इसमें जब मैंने खोला रीडमी डॉट डेक्स करते हैं, क्या मिला, दिस इज बॉग बैकअप रिपोजिटरी, सी दिस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, रिमेंबर करना, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया था। अब नॉन्स इसमें कुछ ढंग का मुझे दिखा नहीं था, नथिंग इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद इंटीग्रिटीफाई, नथिंग इम्पॉर्टेंट टू अस। ओके, अब इसके बाद इंडेक्स डॉट फाइल इंपॉर्टेंट नहीं था, कॉन्फिग नहीं था, हैंड 5 कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद इसलिए मैंने इसे नोट डाउन कर लिया, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ इंक्रिप्टेड है, आई डोंट गेट इट, सो मैंने इसको नोट कर लिया क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ तो होगा इसमें। अब क्या करा, अब मैंने डॉक्यूमेंट बनाए थे, रिमेंबर
इतने गए डॉक्यूमेंट, इतने गया। ये हमने वॉक थ्रू बनाया था, वॉक थ्रू में मैंने भाई लिख दिया दे वी फाउंड टू इंटरेस्टिंग थिंग। फर्स्ट हिंट.5 में मुझे ये चीज मिली, सेकंड रीड में मुझे ये मिला, दिस इज अ बॉग बैकअप रेपोजिटरी, सी दिस http bog.io, इस पे देख लो। अब ETC में जब हमें पासवर्ड मिला था, क्या मिला था, यूजर नेम रिमेंबर, जब इसके अंदर हमने क्या किया था, ETC किया था, सी किया था, तो क्या मिला था हमें, स्क्विड में पासवर्ड मिला था, एक यूजर नेम दिख गया था, ये पासवर्ड दिखा था। अब ये हैश में है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लो हमें क्या क्या चीजें मिली। रिमेंबर, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या अभी तक मिल चुका है। तो मैंने इसको ले लिया। अब इसको सबसे पहले करते हैं, अब सब कुछ आगे बढ़ने से पहले इस करेंगे हम हैश को, इस हैश को सॉल्व। इस हैश को जब भी तुम्हें सॉल्व करना होता है कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हैश तो हमेशा यूनिक होगा, हर नंबर के लिए, हर किसी सेंटेंस के लिए, हर एक लेटर के लिए। बेसिक बोलूँ तो हैश उसका हमेशा डिफरेंट होगा। जैसे बोलूँ मेरा नाम दीपांशु, उसके दो नाम नहीं हो सकते कभी। एक हैश दीपांशु का एक हैश है, तो उसके सिमिलर हैश दीपांशु का सेम होगा, कुछ और नहीं होगा। तो हम उन्हीं चीज के हैश को क्रैक कर सकते हैं जिसके पास हमारे पास वर्ड लिस्ट पहले से हो। रिमेंबर दिस। तो लकीली हमारे पास इसकी वर्ड लिस्ट रॉ क्यू में मिल गई, इसलिए हमें आसानी से मिल गया इसका हैश। ओके ग्रेट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, पहले तो इसका टाइप फाइंड करो। अब मुझे जब हैश कैट यूज करना होता है, हैश कैट टूल है जो हम क्रैक करने के लिए यूज करेंगे हैश को। अब सबसे पहले जो हमें चाहिए हैश के लिए, अब इसको सबसे पहले मैं एक हैश डॉट टेक्स्ट फाइल में सेव कर लूंगा। ओके, इस चीज को मैंने जैसे कोई भी एक फाइल बनाई, मैंने इसको हैश डॉट टेक्स्ट में सेव कर लिया। मेरा फाइल भी तो मैं दिखा देता हूँ क्या किया है मैंने, thm bog, मैंने एक नॉर्मल हैश डॉट txt, तुम किसी भी नाम की फाइल बना लो, उसमें ये चीज़ सेव कर ली। ओके, जो कि मैं क्रैक करूंगा, फाइल मुझे हैश कैट में चाहिए होगा। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने सेकंड क्या करना है, अब मुझे हैश का टाइप चाहिए होता है। अब जब हम कमांड लिखेंगे, बेसिकली हैश कैट की ये कमांड होती है। इस कमांड में क्या होता है, हैश कैट एम क्या होता है, हैश मोड। अब हैश मोड का ये कोड होता है। अब मुझे हैश का मोड फाइंड करने के लिए आइडेंटिफाई की वो किस हैश मोड में है, इसलिए मैं हैश आइडेंटिफाई यूज करूंगा बेसिकली। अब ये 1600 क्या था, ये कैसे आया, ये बाद में बताते हैं। ए क्या होता है, ए होता है अटैक मोड। अटैक मोड 5 तरीके के होते हैं, मैं इसमें स्टेट यूज कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन होता है और बहुत सारे होते हैं। बेसिकली 0 पे काम चल जाता है मेरा स्टेट के लिए। अब हैश डॉट टेक्स्ट क्या था, वो हमारी जो फाइल थी वो है। अब ये क्या है, ये रॉक यू डॉट टेक्स्ट, सबसे फेमस वर्ड लिस्ट होती है हमारी रॉक यू, उसका पाथ मैंने लिख दिया। ओके, ये जनरली बेसिकली पाथ है और ये हमारी फाइल है। बेसिक सी कमांड होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए उसके लिए, हैश मोड। अब हैश मोड के लिए मैं क्या यूज करूंगा, हैश मोड के लिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं खोलूंगा टर्मिनल नया। अब इसको डालेंगे हम हैश मोड में। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इनबिल्ट टूल होता है हमारे पास हैश कैट। अगर हमारे पास इंस्टॉल है काली में, तो सीधा लिखोगे हैश आइडेंटिफायर, हमारे पास इनबिल्ट मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा पेस्ट करो अपना हैश। ओके, नॉट फाउंड। अब इसमें जब हम करूंगा तो क्या हो गया, MDH APR। ओके, अब ये क्या बना है, अब ये नॉर्मल इसका कोड, जैसे मैंने बताया कोड है, इसका कोड है। अब बेसिकली क्या होता है, तुम अगर हैश, इसको पहले क्विट करते हैं। ओके, अगर मैं हैश कैट हेल्प लिखूंगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। मोड हमें कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, जैसे कि इसमें सारी चीजें आ गई। तुम ग्रैप का यूज कर सकते हो वो पर्टिकुलर ADR फाइंड करने के लिए। जो भी हमें क्या था, हमारा फोल्डर क्या था, हमारा मोड था APR। बट मैं बेसिकली ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ हैशकैट की। आई डोंट नो ग्रैप वेब यूज़ कर सकते हो, तो मैं पर्टिकुलर ये यूज़ करता हूँ हैशकैट मोड। ओके, सीधा जनरली लिखा मैंने, लिटिल बिट स्लो। ओके, सीधा कॉपी किया, क्या था हमारे पास APR, सीधा सर्च करूंगा APR, हमें क्या मिल गया 1600। हैश मोड का कोड क्या मिल गया 1600। तो मैं क्या डालूंगा उसमें, हैश कैट टर्मिनल बेबी, टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, दिस इज ओपन। ओके, तो अब हैश कैट की कमांड बहुत सिंपल सी होती है। हैश कैट में कुछ नहीं, हैश कैट डाला,
उसके बाद क्या डालेंगे, मोड, हैश मोड क्या था 1600, हैश टेक्स्ट फाइल। अब इसके बाद एक बार रन हो जाए तो बार बार ये रन नहीं होता, इसके बाद इसलिए मैंने ये रन हो गया इसलिए डॉट शो यूज़ कर रहा हूँ। तुम्हें डॉट शो नहीं लिखना, अगर तुम्हारा एक बार हो जाए उसके बाद डॉट शो करना। अब मैं इसमें स्लैश स्लैश, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हैश का डायम एज डॉट टेक्स्ट दिस अनमैच्ड। ओके, मुझे लग रहा है मैं से कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। ओके, वापस कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, हैश कैट एम 600 एग्रेसिव 0 वर्डलेस टेक्स्ट। ओके, हैश कैट का हमने पाथ ही नहीं दी क्योंकि हमारा पाथ नॉर्मल, हमारा पाथ ही नहीं हो रखा इसमें डिफाइन। सी डी डेस्कटॉप साइबॉग, अरे यार सी डी डेस्कटॉप साइबॉग, ना इट विल वर्क। ओके, मैंने बोला है पहले से हो रखा है तो क्या करेंगे हम, डॉट शो। ओके, तो देखा हमारा इसका क्या मिल गया हमें, स्क्विड बोर्ड। ये हमारा पासवर्ड होगा, और हमारा क्या था, ये हमारा पासवर्ड हो गया, और यूजर नेम क्या था, म्यूजिक आर्काइव। अब ये हमारी काम की चीज है, अब इन सबको हमें कर लेना है। अब याद है हमें एक और चीज दिखी थी, क्या दिखी थी, दिस इज अ बॉग बैकअप रेपोजिटरी, सी दिस बॉग बैकअप दिस दिस दिस। तो मुझे इसको यूज करना होगा, बेसिकली कुछ भी अनवांटेड तुम्हें नहीं करना होता, लेकिन इसके लिए हमें अपने इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हम इसकी फाइल को, जो यूजर पासवर्ड है इसकी फाइल में हमें ढूंढना है ना अंदर और क्या है, तो इसको बेसिकली हमें गो बॉग बैकअप को यूज करना होगा। तुम इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, या फिर सीधा लिखो sudo apt install बॉग बैकअप, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने पहले से ही कर लिया इसलिए मुझे अभी जरूरत नहीं पड़ रही। इसके बाद क्या करना है, अब जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद क्या करना, उसके बाद करना cd, अपने उस फोल्डर पे जाना। अब कहाँ था, होम पे था वो फोल्डर, रिमेम्बर, लोकल डायरेक्टरी होम, मेरे साथ, जस्ट अ सेकेंड, cd, नो इसमें तो है ही हम, cd होम। ओके, इसके बाद क्या था, cd होम फील्ड डेव फाइनल आर्काइव, ये हमने पूरा पाथ लिख दिया इसका, तो इधर तक लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारा पूरी पाथ हो गई। अब क्या करना है, ये बेसिकली हमें पूरा पाथ चाहिए था इसलिए मैंने देख लिया भाई ये चीज़ है। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करना है, अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुम ये कमांड डालना है इसमें, वॉर, वो जो बैकअप हमारा बना हुआ इस फाइल का, रिमेंबर उसने बोला था कि हमने जब ये फाइल देखी थी, देखो दिखाता हूँ, ये जब हम इसकी फाइल देख रहे थे तो इसमें क्या बोला था, रीड मी, तो दिस इज अ बॉग बैकअप रेपोजिटरी, और इसने बैकअप ले रखा है बॉग बैकअप का। इसने जो बैकअप लिया हुआ है, अब हमें याद है जब हमने टेक्स्ट देखा था, आई विल शो यू, किसमें था वो, एडमिन पे था, राइट, एडमिन पे, एडमिन्स। अब इसने बोला था कि मैंने इसका पहले से बैकअप ले रखा है, म्यूजिक आर्काइव जिसका यूजर नेम है। अब माइक बैकअप इज सेव, अब वो बैकअप जो इसने किया था वो बॉग रेपोजिटरी यूज करी थी, इसलिए मैं वो बैकअप डाउनलोड करना चाहता हूँ, उस फाइल से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, बॉग एक बैकअप के लिए हमारे पास होती है, वेबसाइट है, इसको डाउनलोड भी करने का मेथड दे रखा है इसमें। अगर तुम इस लिंक पे जाओगे तो तुम्हें पूरा डॉक्यूमेंट दिख जाएगा कि ये क्या क्या यूज़ होता है, टूल है जो कि बैकअप के लिए यूज़ होता है, कैसे कैसे हो सकता है ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमें अपने पीसी में बॉग को इंस्टॉल कर लिया है, अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये मुझे पूरी लोकेशन चाहिए होगी फाइनल आर्काइव तक की, इसकी पूरा पाथ चाहिए होगा। तो इस पाथ के साथ हमें क्या लिखना है, हैश बॉग एक्सट्रैक्ट, और ये पूरा पाथ लिखेंगे। उसके बाद दो डॉट डॉट, इसे कॉलन कहते हैं क्या देते हैं मैं हमेशा भूल जाता हूँ, जो भी है समझ जाना भाई की बात तुम। अब म्यूजिक आर्काइव हमने क्या लिख दिया, यूजर नेम डाल दिया। अब यूजर नेम डालती एंटर करेंगे, क्या मिलेगा हमें, एंटर डालना है पास फ्रेज। अब जब तुम इसका एंटर पास फ्रेज क्या था, जो हमने हैश को सॉल्व करके बनाया था, अब हैश को सॉल्व करके क्या करा था, स्क्विड वर्ड। ओके, इसको हम पेस्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, वल्ला अब मुझे इसमें मिल गया होगा कुछ। अब इसमें क्या मिला है, हमारे पास आ चुका है एक नया होम, इसके अंदर देखते हैं क्या चीज है, होम, ओके गलत हो गया, cd होम
एल एक्स का हमें मतलब बैकअप मिल गया। रिमेंबर एल एक्स ने बनाया था। एल एक्स इसके अंदर क्या है, ओके इसके अंदर पूरा बैकअप है। अब इसके अंदर एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सी डी डेस्कटॉप एल एस क्या मिला, सीक्रेट डॉट टेक्स्ट, ओके क्या बोल रहा है, सीक्रेट डॉट टेक्स्ट बोल रहा है शाउट आउट टू ऑल द पीपल यू हैव गॉटन टू दिस स्टेज, ओके। अब इसके बाद और क्या है, सी डी डाउनलोड पे सर्च कर लेते हैं हम। डाउनलोड पे क्या मिला है, डॉक्यूमेंट पे क्या मिला है, डॉक्यूमेंट पे हमें क्या मिलता है, नॉट डॉट टी एक्स टी, ओके इसको भी देख लेते हैं क्या है, क्या मिला है। आई एम ऑफुली रिमेंबर एट रिमेम्बरिंग पासवर्ड सो आई हैव टेकन माय फ्रेंड एडवाइस नोटिंग देम डाउन, ओके इसने बोला मैं पासवर्ड में वीक हूँ। अब ये हमें जब दिख जाता है, ये कैसे दिखा रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये हमें याद है एसएसएच पोर्ट खुला हुआ था जब हमने एनमैप स्कैन किया था। रिमेंबर जब हमने एनमैप स्कैन किया था एसएसएच ओपन था और एफटीडी भी ओपन था। एसएसएच भैया मैं एसएसएच यूज कर सकता हूँ, जैसे तुम ऐसा कुछ दिखे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए यार मैं एसएसएच यूज कर सकता हूँ, ओके ग्रेट। अब और इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। सी डी डाउनलोड्स पे जाते हैं, डाउनलोड्स पे कुछ मिला, एल एस नथिंग, हमें कुछ नहीं मिला, बस हमें एक पासवर्ड मिला इधर से एल एक्स और सीक्रेट पासवर्ड, आई एम ऑफलिंग पासवर्ड, आई हैव टेकन एडवाइस एंड नोटिंग देम डाउन, ओके। अब क्या करेंगे हम एस एस एच लॉग इन करेंगे। अब मैंने इधर तक पूरे नोट्स में ला लिए थे, हमने क्या बन लिया, हमें फाउंड एक ये मिला। और जब हम एस एस एच कभी भी एस एस एच यूज़ करना होता है सिंपल होता है, एस एस एच यूज़र नेम और जो हमारा एट द रेट और जो उसका एड्रेस है आईपी एड्रेस डाल देंगे, वी एंटर। वल्ला अब मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या था हमारे पास एलेक्स का, दिस। अब मैं इसमें डाल दूंगा पासवर्ड, ग्रेट बैश मुझे मिल गया इसका, हमारे पास इस पे आ गया, हमारा हक आ चुका है, हमारे पास इसके पास एक्सेस आ चुका है इसके इस सर्वर का, और कह सकते हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी फाइल के गो थ्रू जाएंगे, ओके सी डी डेस्कटॉप एल एस नथिंग, सी डी बैक चले जाते हैं, सी डी डाउनलोड्स एल एस, डाउनलोड्स ओके pwd ls डाउनलोड, ओके ls नथिंग cd और क्या बच गया, यूजर डॉट टेक्स्ट, ओके नो कैट यूजर डॉट टेक्स्ट नथिंग। अब क्या बचा हमारे पास, कैट, ओके। तो मुझे नहीं मिल रहा, तो हमारे पास फोल्डर क्या था, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ उसमें, बेसिकली मेरे पास दो चीज़ें फाइंड करनी है, यूजर डॉट टेक्स्ट रूट डॉट टेक्स्ट डॉट फ्लैग। अब मैं इसमें यूज करूंगा फाइंड कमांड, फाइंड कमांड के लिए करूंगा फाइंड दिस, इस फाइल का नाम क्या था, नेम था यूजर डॉट टी टेक्स्ट, यूजर डॉट टेक्स्ट एंड इसमें जब मैं डालूंगा टू dev नल, ये 2D नल इसलिए होता है, ये हमारी सारी फिल्टर कर देगा जिसके पास हमारे पास परमिशन नहीं है जिस फाइल्स की। जब हम ये करेंगे तो हमें एक ही फाइल मिली दिस, वल्ला अब हमारा क्या हो गया, आधा काम तो हो ही चुका है। अब इसको कर लेंगे कैट यूजर डॉट टेक्स्ट, ओके नहीं देख रहा हूँ, वल्ला ये हमारा क्या होगा, फ्लैग, ग्रेट। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका और सबसे थोड़ा टफ भी कहूँगा, हमें प्रिविलेज एक्सक्लेमेशन चाहिए। प्रिविलेज एक्सक्लेमेशन सबसे पहले याद रखना, प्रिविलेज एक्सक्लेमेशन दिखती है सबसे पहले sudo डॉट एल, देखो क्या मिला, हमें एक फाइल दिख गई नो पासवर्ड, बेसिकली ये वो फाइल है जिसके लिए हमें कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, नो पासवर्ड रिक्वायर्ड, ओके ग्रेट। सबसे पहले इसको साफ करते हैं, अब इसमें देखते हैं इस फाइल के अंदर क्या है, ओके सो दिस इज अ फाइल। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये कुछ एक स्क्रिप्ट है bin bash, ओके sudo this, ये कुछ mp3 बैकअप के लिए बनी है, mp3 फाइल्स के लिए, ओके do this लाइन स्क्रिप्ट सी
गेट आउटपुट सी फ्लैग के स्लैश दैट। बेसिकली ये बोल रहा है हम सी को यूज कर सकते हैं, सी स्विच को यूज कर सकते हैं फ्लैग के लिए। रिमेंबर इस हमारा इससे मतलब है हम इसमें सी स्विच को यूज कर सकते हैं फ्लैग के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस फाइल के अंदर जो हमें याद रखनी है। उसके लिए तुम SUID भी पढ़ना। अगर तुम्हें SUID नहीं पढ़ा, मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में इसकी वीडियो बनाऊँ। SUID इंपॉर्टेंट है बहुत। GID मतलब ये सारी जो होती हैं हमें ID, GOID, GID इन सब के बाद में हमें नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली SUID तो पता ही होना चाहिए। बेसिकली अगर छोटे में बोलूँ तो SUID यूज़र के लिए हमें वो आईडी होती है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी यूज़र के पास हो +S एक एक्सेस है, जैसे हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूटेबल परमिशंस होती है। अगर S फाइल है मतलब क्या होता है इसका SUID बिट उस पर लगी हुई है तो उसको कोई भी यूज़र एग्जीक्यूट कर सकता है उस फाइल को। बेसिकली कोई भी यूज़र उसको रूट यूज़र की तरह यूज़ कर सकता है। ये मतलब होता है उसका, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। इसके बारे में और नॉलेज करेंगे, बात करेंगे क्योंकि इसकी भी परमिशंस होती है कुछ अलग अलग। इन शॉर्ट बोलें तो उस फाइल को जिसके अंदर SUID बिट या बिट लगी हुई है या +S लगा हुआ है, S लगा हुआ है, उसके अंदर उसको कोई भी और यूज़र भी यूज़ कर सकता है। और यूज़र भी यूज़ कर सकता है एज अ रूट, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी यूज़र। ग्रेट। अब इसमें सी के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके बाद बैकअप फाइल एको बैकअप फिनिश कमांड रन कर सकते हैं उसके अंदर हम। ग्रेट। अब इतना पता चल गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, अब थोड़ी नॉलेज चाहिए। हमें क्या करेंगे, sudo l करा, अब इसमें कैट करेंगे। वो फाइल का नाम क्या था, कैट। अब हमने वो कैट कर लिया, सॉरी। अब इसके बाद sudo, अब sudo उसके लिए sudo का डाला क्योंकि sudo उसको हम कोई भी यूजर एज अ यूजर यूज कर सकता है उस फाइल को। उसके बाद मैं कुछ कमांड रखूंगा। सबसे पहले तो पाथ लिखते हैं, हमारे पाथ हो गया, अरे यार एंटर हो जाता है अपने आप, sudo bash। इसके बाद क्या करूंगा, एक सी स्विच था जिसके अंदर हम अपनी कमांड डाल सकते हैं। सबसे पहले सर्च करते हैं कि रन हो रही है कि नहीं। ओके रन हो रही है। हमें क्या दे रहा है, रूट है। हम याद है हमें एको, हमें पता चल रहा है कि हम रूट यूजर हैं। अब इसके अंदर कोई और कमांड डालूंगा। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ, कमांड चेंज करते हैं, chmod +S, SUID बिट सेट करनी है हमें +S और बिन बैश में डालूंगा इसको मैं। बिन बैश को ये कमांड दे दी हमने, एग्जीक्यूटेबल बना दिया। अरे यार हाँ बना दिया, वल्ला बैकअप फिनिश्ड। अब इसमें डालते हैं, अब हमें अगर मैं pwd रन करूंगा, देखना मेरे पास बैकअप आ चुका है, नहीं अभी नहीं आया। अब मैं करूंगा, हमें बिन बैश का हमें मिल गया एग्जीक्यूटेबल। अब इसको करूंगा बैश p कमांड रन करूंगा। अब बैश p कमांड करते ही हैशटैग आ गया। इसका मतलब क्या है, हम रूट यूजर हैं। फिर भी सर्च करेंगे, इससे पहले इसको क्लियर करता हूँ। अब क्या है, हम कौन है, हम pwd बताओ हम कौन है। ओ सॉरी, करेंट डायरेक्टरी बता रहा है, हु एम आई, बताओ हम कौन है, हम है रूट। ग्रेट। अब क्या करेंगे, सीधा हम रूट में जा सकते हैं। रूट सॉरी cd रूट में ls root.txt cat root.txt, वल्ला हमें क्या मिल गया, हमारा फ्लैग। तो ये था हमारा साइबॉग रूम। इसके डालते ही हमें फ्लैग डालते ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट में नीचे लिख दूंगा, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जिससे तुम कमांड्स को आसानी से देख सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा तुम अपने डॉक्यूमेंट खुद बनाना ताकि तुम्हें आसानी हो, तुम्हें याद रहे। आई होप कि सबको समझ आया हो और ऐसे ही कोई ना कोई नया वॉक थ्रू आता रहेगा। अब इसके बाद मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनाने की सोच रहा हूँ और 99% है कि वो आने वाले कुछ दिन के अंदर। डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली होगा कुछ केस स्टडीज होंगी जो डॉक्यूमेंट्री के थ्रू बताऊंगा कि किस दिन कैसे कैसे हैकिंग हुई थी, उसका प्रोसेस क्या होगा। क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ ही सकते हैं कि कुछ भी फेमस हैक बताओ जो तुमने देखी हो, या कुछ भी नॉलेजेबल होती है। हमें एक पता होना चाहिए अपनी फील्ड के बारे में कि इस ऐसी ऐसी भी हैकिंग हो रखी है, ऐसी ऐसी भी स्टोरीज हैं, और थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ नॉलेज या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में डाल सकते हो, उसका रिप्लाई तुम्हें जरूर मिलेगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।